जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी 26 फरवरी फोर्थ सीट का मैथ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन तो मेरे भाई हर जगह मिल जाए आपका, लेकिन कैलकुलेशन में मेरे भाई कैसे टाइम को बचाना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे भाई, ये सारी बातें मेरे इसी चैनल पर आपको एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर मिलेंगे, है ना। कैसे मेरे भाई टाइम को एग्जाम में कम करना है मेरे भाई। क्वेश्चन 15 और 16 देखिएगा मेरे भाई, आप जाइएगा इस क्वेश्चन में तो आप मैंने 100% के साथ टाइम ज्यादा लगा दीजिएगा, लेकिन मेरा जो अप्रोच रहेगा मेरे टाइम इसमें बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं ना। और बाकी क्वेश्चन में सेकंडों में आंसर आएगा। जैसे कि मेरे आता है फर्स्ट क्वेश्चन पर, ये तो सिंपल से मेरे इजी क्वेश्चन है, सिंपल से। पहले हम क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे, गुना और भाग को पहले सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस को बाद में करते हैं। तो 14 अठे कितना होगा 112, प्लस 42 नवा कितना होगा 9 दूनी 18 और 37 378, और माइनस होगा 111 से 3 से भाग देंगे, तितरी की 9 एंड 9 तरी की 27, ठीक है। तितरी की 9 और 7 तरी की 21 यानी 37। अब जोड़िएगा मेरे भाई कितना है 300 400 400 400 490 हो जाएगा। 490 में से मेरे भाई 37 जाएगा, कितना होगा तो 40, 400 में कितना होगा 53, है ना। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में आपको आसानी से ए मिल गया, है ना। ये तो सिंपल सा इजी क्वेश्चन था। आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाती है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, तो नया लाभ निकालना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सिंपल सा। में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 मानेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य 100 मानते हैं। बोला है कि जो मोबाइल पर अर्जित लाभ हुआ है क्रय मूल्य का 250% है, यानी प्रॉफिट का मैंने भी कितना, तो क्रय मूल्य का 250% यानी 100 है, तो यानी इसका कितना 250 प्रॉफिट हो गया। तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो एसपी हो गया मेरे कितना 250 100 350, ठीक है। 350 हो गया। बोला यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, यानी 100 से कितना हो गया मेरे 150 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना रहेगा 350 ही रहेगा। तो लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपको मिल चुका है मेरे भाई, इतना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो कितना का डिफरेंस है, तो 200 का डिफरेंस है मेरे भाई। कितना सीपी है तो 150 है, गुने 100 करेंगे 100% के साथ में आंसर सेकंडों में आएगा। 50 की जगह 2 बार में, 50 की जगह 3 बार में, एंड कितना आएगा 2 400/3, 400/3 की जगह कितना आएगा मेरे भाई, तो सिंपल से 133.33%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आते हैं क्वेश्चन में 3 पर। एक सेट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, तो हानि निकालना है। यानी क्रय मूल्य का मेरे क्रय मूल्य का कितना 35% है। एक सेट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, सीपी मानते 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरे भाई, विक्रय मूल्य 35 है, तो हानि निकालना है। तो कितना का डिफरेंस है, तो डिफरेंस देखिएगा, तो यानी 65 का डिफरेंस है। सीपी कितना है 100, गुने 100 करेंगे मेरे परसेंट में निकालने के लिए, ठीक है। तो ये मेरी 100% कट गया, कितना बच गया तो 65%। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपको ये मिल गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ई एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ई ऑफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। ई और एफ प्लस जी का मेरे भाई टाइम गिवन है 20, ठीक है। ई और एफ का गिवन ई प्लस एफ का गिवन है टाइम कितना है तो 50। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 100 में एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क होता है। ये टोटल वर्क आ चुका है मेरे भाई। एक दिन में काम करने की क्षमता 5 है, एक दिन में काम करने की क्षमता इनका कितना है 2 है। ई एफ का मेरे भाई 2 है, ई एफ का कितना मेरे 2 है, तो सिंपल सा ई एफ का 2 है, तो जी का कितना हो गया, तो जी का 5 में से 2 घटेगा, जी का क्षमता आ गया 3। क्या निकालना है कि जी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क मेरे 100 है, जी केवल काम करेगा तो जी का मेरे क्षमता कितना है 3 है, 3 से भाग देंगे, यानी क्या होगा ऑप्शन में आपको सी मेरे भाई आसानी से मिल जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समयोजित इतना रुपये हो जाता है, तो ब्याज दर निकाला है, तो सिंपल सा ब्याज दर निकाला है, तो सिंपल से आता है मेरे भाई, इसे स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे। तो जैसे कि मेरे भाई 5 सितंबर 2024 को मेरे भाई सबसे बड़ी वैकेंसी एसएससी जीडी में आने वाला है। तो एक सीट मेरे भाई आपको चाहिए, तो एक सीट लेने के लिए मेरे भाई सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे भाई एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो रहेगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे मेरे उतना सिलेक्शन आपका सिक्योर होता जाएगा। तो सिंपल सा चक्षु पब्लिकेशन में भाई एसएससी जीडी के लिए बेस्ट किताब ला चुका है, जो कि 2025 के लिए मेरे भाई स्पेशली यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। जो कि देखिए मेरे भाई रीजनिंग रीजनिंग मैथ हिंदी जीके, इनका सभी के सभी क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के अनुसार मेरे भाई मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें रीजनिंग में देखिएगा तो 750 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, मैथ में 750, है ना, जीके में 750 और हिंदी में 600 क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के लिए इनफ होता है, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन इस किताब को लगा लीजिएगा, 100% के साथ में आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। तो बात करते हैं मेरे भैया किताब कहाँ मिलेगा, तो चक्षु बुक्स .com
फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बेस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड कराया गया है। अन्यथा मेरे भी आप निजी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं मेरी किताब को, किताब कैसा है। तो यही किताब मिलेगा, जैसे कि ये किताब मेरे मैथ का है, तो देखिए 750 क्वेश्चन और 100% गारंटी, यानी जितने भी कंटेंट दिए गए हैं वो मेरे भाई एग्जाम के रिलेटेड ही बनाए गए हैं। देखिए 24, 23, 21, 2019 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित संकलन है, यानी मेरे सॉल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आते हैं मेरे भाई, तो देखिएगा, ये टॉपिक वाइज टॉपिक है मेरे भाई, जैसे कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएफ, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, औसत, अनुपात और समानुपात, यानी सभी के सभी मेरे भाई चैप्टर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, और उनके साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन भी इनके साथ लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए जैसे कि मेरी नंबर सिस्टम है, इसमें ये प्रतिशत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, वो सारी की सारी बातें इसमें आपको प्रोवाइड कराई गई है। सिंपल से ये किताब मुझे बेस्ट लगा है ना, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पे यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। और सोल्यूशन देखिएगा, मेरे सोल्यूशन देखिएगा तो सोल्यूशन भी आपको बेस्ट दिखेगा। कोई भी बच्चा अपने इसे आसानी से नहीं समझ सकता है, स्मार्ट अप्रोच के साथ भी क्वेश्चन को बताया गया है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करना हो तो इस किताब को मेरे यहाँ ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, है ना, पांचों के पांचों विषय आपको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, सोल्यूशन देखिए मेरे, सोल्यूशन भी अच्छा खासा यहाँ पर आपको दिया गया है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये किताब आपको अच्छा लगा होगा। तो प्रैक्टिस करना है तो इस किताब को ले सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हाँ तो देखिए दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से इतना हो जाता है, तो ब्याज का दर निकालना है मेरे भाई। तो दर निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में सिंपल सा प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए मेरे भाई। प्रिंसिपल यहाँ पर गिवन है, अमाउंट भी गिवन है। अमाउंट हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना है, 24,000 है। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, 24,000 है। ठीक है, यहाँ पर 24,000 लिख देते हैं। अमाउंट कितना है, तो सिंपल से 24,000 प्लस ब्याज अमाउंट होता है, तो जोड़ दीजिए मेरे भाई। देखिए दशमलव है, तो एक दशमलव इधर आ जाएगा, यानी जीरो इधर आ गया। अमाउंट कितना है, तो 4 है, 6 है, 6 है, 7 है, और 24 25 कितना हो जाएगा मेरे, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 24 25 कितना हो जाएगा, 49। सिंपल सा मेरे भाई इससे काटना होगा हमें। ठीक है, 2 वर्ष के लिए है मेरे भाई, 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होता है। तो सिंपल से 2 वर्ष के लिए, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है मेरे, टाइम जो होता है मेरे दो गुना हो जाएगा, यानी 4 बार, यानी रूट अंडर 4 करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरी जो उसका रेट होगा मेरे, क्या होता है रेट मेरे, आधा आपको प्राप्त होता है, हाफ ईयरली प्राप्त होगा, तो आपको फुल ईयर नहीं, यहाँ पर आपको पूछा है कि वार्षिक ब्याज दर। तो सिंपल सा मेरे क्या करेंगे, पहले से हम लोग काटेंगे। तो 24 से काटते हैं मेरे भाई, तो 24 से काटते हैं मेरे भाई, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 को शून्य बच जाएगा। 24 दूनी के 48, एक जाएगा, यानी 176 आ जाएगा। तो 176 में कितना बार में कटेगा 24 से, तो 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, एंड 24 गुने 6 करते हैं मेरे भाई, आई थिंक 7 करेंगे। 7 चौका 28, 7 दूनी 16, 168। हाँ तो मेरे 7 गुना जाएंगे मेरे भाई, तो 168 आएगा, तो कितना आएगा, तो 6 2 8, यानी फिर 86 से काटेंगे। 86 से 27 से काटेंगे मेरे भाई, कितना होगा, तो सॉरी 24 से काटेंगे, तो 24 3 72, 24 3 72, फिर कितना होगा, तो 72 8 14, यानी 144, 144 किससे कटेगा मेरे भाई, 24 से काटे, 24 3 72, यानी मेरे 6 से कट जाएगा, यानी इससे कट गया। अब सिंपली देखेंगे देखेंगे मेरे क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए यानी 4 वर्ष हो जाएगा। तो मेरे 4 वर्ष हो जाएगा, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, तो हम लोग इसे मेरे तोड़ेंगे। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, देखिए रूट हो जाएगा 100। रूट मैंने भाई 2 बार लेते हैं, तो 100 गुने 100 करेंगे मेरे भाई, यानी 10 गुने 10, यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर इसका मेरे भाई किसका स्क्वायर 4 बार करेंगे कि 2736 आ जाए, किसका स्क्वायर मेरे भाई 4 बार करेंगे मेरे भाई, 2736 आ जाए। तो देखिए ये सिंपल से मेरे कितना हुआ, तो ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए 4 शून्य है, तो रूट रूट करते हैं मेरे, तो 2 शून्य के 1 शून्य होता है, तो 4 शून्य यानी 2 शून्य हो जाएगा, है ना। तो 10 गुने 100 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 1 2 3 4 शून्य, तो देखिए 4 शून्य है मेरे भाई, तो 4 करना है ना, तो 4 करना है, तो यानी 1 शून्य हो जाएगा। जैसे रूट 100 होता है मेरे भाई, तो रूट 100 का करते हैं मेरे, तो कितना 10 हो जाता है। तो 2 शून्य के 1, तो 4 शून्य है, तो 4 बार करना है हमें, तो 10 का मेरे भाई 4 गुना कीजिएगा मेरे भाई, तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, है 10,000। सिंपली कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 लास्ट में है, तो 6 लास्ट में है, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग क्या सोच सकते हैं, यहाँ पर हमें देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सोचते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या 12 सोच सकते हैं, तो 12 का हम लोग लेते हैं मेरे भाई, तो 12 गुने 12 कितना, 12 की 2 कितना, 1728, और 12 करते हैं मेरे भाई, तो कितना, 8 दूनी 16 लास्ट में आ रहा है, तो 6 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं 12 का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 के 1, 5 7 दूनी 14, 3 8 2 7 1, देखिए 6 8 5 13, देखिए 6 13 आ गया, तो सिंपल से इतना समझ में आ गया, यानी ये 12 का होगा। ठीक है, अब कितना का मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस है, 2 का। पहले प्रिंसिपल कितना था, 10 था, गुने 100 करेंगे, यानी कितना आ गया मेरे, 20%।
20% ये क्या है, हाफ ईयर है। आपको पूछा है मेरे वार्षिक ईयर, यानी इसका 2 गुना करेंगे तो 40% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक आयताकार मेज का शीर्ष का परिमाप 70 मीटर है और इसका क्षेत्रफल गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। इसका विकर्ण की लंबाई निकाला है। ठीक है, क्या क्या गिवन है? आयतकार का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी गिवन है कितना? 70। ठीक है, और मेरे और क्या गिवन है? तो एरिया गिवन है। एरिया कहते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, कितना गिवन है? 300। सिंपली इसका विकर्ण की लंबाई निकाला है मेरे, यानी आपको क्या निकालना है? तो विकर्ण का रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सॉल्व करते हैं मेरे भाई। जैसे कि 2 से जाएगा 35 बार में, है ना? तो एल प्लस बी का मान कितना आ गया मेरे? 35। एल बी का मान कितना आ गया? 35। अब हम लोग मेरे भाई इसमें क्या, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ आसानी से हम लोग यहाँ पर दिख गया कि 20 + 15 कितना होता है? 35। 20 + 15 कितना होता है? 35। और 20 × 15 कितना होता है मेरे? 300। यानी सेटिस्फाइड कर गया, यानी एल का मान 20 आ चुका है, बी का मान 15 आ चुका है। यानी हम लोग इसमें अब स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर कितना है? 400। और 15 का स्क्वायर कितना है? 225। यानी रूट अंडर 625। 625 को हटाइएगा मेरे, कितना होगा? 25। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन आपको डी मिल चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सिंपल सा, पहले तो हम लोग गुना करें 4 दूनी की 8। 8 15 में से 8 गया कितना? 7। 7 + 7 कितना हो गया? 14। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रेंसन के पास 91 मीटर, 112 मीटर, 49 मीटर की लंबाई के 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि वो लकड़ी के बराबर तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते का अधिकतम संभव संभव लंबाई निकाला है। यानी मेरे आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। जब भी अधिकतम बोलेंगे यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का ट्रिक क्या होता है मेरे? जैसे कि एलसीएम आप लोग लिखते हैं वैसे हम लोग लिख देंगे, लेकिन एचसीएफ में ट्रिक होता है मेरे, ये तीनों के तीनों संख्या करनी, जिस संख्या से आप काटो, आप तीनों के तीनों संख्या कटना चाहिए। तो यहाँ पर चीज सेम है भाई, तो केवल 7 से कट सकता है। तो सर कितना? 13 7 91, और एक जाएगा, और 7 6 42, और मेरे 7 7 49। हम 13 16 7 कोई ऐसी संख्या है जो काट सकते हैं मेरे तीनों को? तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, तो यही बच गया। तो 7 हमारा यही मेरे एचसीएफ हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक मूलधन राशि 8% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज निवेश की जाती है। 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज 320 रुपए है। तो मूलधन निकालना है मेरे को, तो मूलधन निकालना, तो यहाँ पे क्या ब्याज गिवन है कितना? 320। तो ब्याज साधारण ब्याज है, तो यहाँ पर आपका कितना ब्याज हो गया? 16। 8 दूनी 16। ब्याज कैसे निकालते हैं मेरे भाई? तो रेट गुने टाइम। 8 दूनी 16, यानी 16% मेरे भाई ब्याज आ चुका है। आपको क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन 100% होता है मेरे भाई। 16 से ये कितना? 20 बार में गया, 20 गुने 100 कितना हो जाएगा? 2000। यानी 2000 में क्या आ गया? आपका प्रिंसिपल आ चुका है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 17 क्रमागत विषम संख्या है मेरे, प्रथम 11 संख्या का औसत x है, तो अंतिम 6 संख्या का औसत क्या है? देखिए मेरे, इसे स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे मेरे, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई आप बेसिक से कीजिएगा तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे मेरे भाई। देखिए 17 विषम संख्या होगा कितना है? 17 क्रमागत विषम संख्या है। 17 क्रमागत विषम संख्या है। प्रथम 11 संख्या का औसत कितना है? x है। अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है मेरे भाई? तो निकालना है, तो सिंपली निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर निकालने का चिन्ह दे देते हैं। 11 6 17। 17 क्रमागत विषम का संख्या कितना है? तो विषम है। तो यहाँ पर क्या कीजिए ना मेरे भाई, विषम संख्या लगातार संख्या का औसत क्या होता है मेरे भाई? जब भी कोई भी संख्या में भी लगातार संख्याओं का निकालना है तो उनके बीच वाला एवरेज होता है। उनके बीच वाला संख्या क्या होता है? एवरेज होता है। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर 17 क्रमागत संख्या विषम, 17 क्रमागत संख्या का निकालना है मेरे भाई कि इसका एवरेज क्या होगा, है ना? एवरेज निकालना है इनका, तो कैसे निकालिएगा मेरे भाई? यहाँ पर सोचिए मेरे भाई, इसके बीच वाला जैसे कि 17 है, तो यहाँ पर 8 संख्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर नौवा संख्या जो होगा ना, यही एवरेज होगा। यानी नौवा संख्या का मान निकाल लीजिएगा तो वही एवरेज कहलाता है मेरे भाई। यानी सिंपल सा हम यहाँ पर लेते हैं 17 क्रमागत विषम संख्या कुछ भी मान लीजिए। तो 1 3 5 होता है, एक से स्टार्ट होता है, तो एक मान लेते हैं। यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, है ना? 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। अब देखिए नौवा संख्या तक हम जाना है, नौवा संख्या तक इतना ही जाएंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। 17 का 17 पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी देखिए 17 क्रमागत विषम संख्या को यहाँ पर लिखिएगा। ये नौवा संख्या क्या होता है मेरी? एवरेज होता है। यानी नौवा संख्या कितना है? 17 है। यानी मेरे भाई 17 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज आ चुका है 17, ठीक है? यहाँ पर 17 आ चुका है। फिर 11 संख्या का निकालना है ना आपका, प्रथम 11 संख्या को औसत निकालना है, यानी ये भी लगातार संख्या होगा। तो इनका मेरे भाई 11 संख्या है, तो इनका बीच का क्या होगा? तो 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। तो छठा मेरे भाई क्या होगा? ये एवरेज होगा। यानी छठा एवरेज होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी मेरे भाई 11 संख्या का औसत मेरी छठा संख्या होगा। तो छठा संख्या क्या है? 11। यानी इनका जो एवरेज होगा, एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान 11 आ गया।
तो सिंपल सा मेरे भाई एक्स का मान 11 आ चुका है। तो 6 इनका निकालना एवरेज कैसे होगा? तो सिंपली से आप सॉल्व कीजिए मेरे भाई, सॉल्व कीजिए यार। 17 से 11 कितना कम है मेरे भाई? तो 6 कम है, तो -6 गुने 11 कितना हो? -66, -66 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना है तो इधर जाएगा प्लस, यानी उल्टा हो जाता है, यानी +66, +66/6 कीजिए यानी कितना? +11। जो आपने एवरेज माना था 17, उसमें से +11 कीजिए मेरे भाई, इसका मान आ जाएगा, यानी 17 + 11 कितना हो गया? 28, है ना? 28 आ गया। ऑप्शन में आते हैं मेरे भाई, एक्स का मान कितना है? यहाँ पर एक्स का मान ये था 11, 11 में जोड़िए किसका मान? 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़िएगा 11, 17 कितना? 28 आ गया। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई आंसर आ चुका है। ठीक है, आता है क्वेश्चन में 11 पर। ए बी से 3 गुना तेज है। ए बी से मेरे भाई कितना? बी और सी से, देखिए ए बी से मेरे भाई 3 गुना तेज है। ए बी से 3 गुना तेज है। सी से 2 गुना तेज है बी, सी से 2 गुना तेज है बी। तो सिंपली 1:1 यहाँ पर 3 आ गया। फिर यहाँ पर कितना? 1:2 आ गया। ठीक है, सिंपल सा अब इसे हम सॉल्व करेंगे। एक के बगल में यहाँ पर खाली है तो एक हो जाएगा, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग करते हैं मेरे भाई, 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया? 2 हो गया। यहाँ पर कितना है? 1। तो सिंपली ये रेशियो आ चुका है। ये द्वारा लिया गया मेरे भाई क्या? ये क्या है मेरे? ये क्षमता गिवन है, ये मेरी क्षमता हम लोग निकाल चुके हैं। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम मेरे भाई उल्टा होता है, उल्टा टाइम होता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे इसका टाइम निकालना है तो इसको मेरे भाई भूल जाइए और इन दोनों को गुना कीजिए। 2 × 1 कितना हो गया? 2। फिर इसका मेरे भाई आपको निकालना है तो इसको भूल जाइए और इन दोनों को गुना कीजिए। 6 × 1 कितना होगा? 6। फिर इसका निकालना है तो इसको भूल जाइए। 6 दूनी के 12, यानी टाइम आ चुका है 2 6 12। इसका मेरे भाई काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, इसका 6 आ गया। क्या गिवन है मेरे भाई? सी द्वारा टाइम दिया गया है 66। सी का टाइम है 66, यहाँ पर कितना है? 6, है ना? ए द्वारा टाइम निकालना है। ए का मान कितना है? 1, 1 का मान है 6 से जाएगा 11, यानी 11 मिनट का मेरे क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पी और क्यू का रेशियो गिवन है 5:3, क्यू आर का। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे, पी और क्यू का कितना है? तो 2:5 है। और आपका क्यू और रेशियो आर का कितना है मेरे भी? 2:5। तो हम लोग में यहाँ से पी और क्यू और आर का रेशियो निकाल सकते हैं। 4 और 10 मेरे भी कितना होगा? 25। 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10 और 5 25। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे क्यू का निकालना है तो क्यू का कितना हो गया? 10। पी और आर कितना हो गया? 29। ठीक है, पी और आर, पी कौन है मेरे? तो पी आर, 25 और 4 कितना है? 29। तो यहाँ पर क्या आ चुका है मेरे भाई? पी और क्यू का कितना है? 2:5। अच्छा सॉरी, 5:3 है। पी और क्यू का फिर से करते हैं मेरे भाई। देखिए पी और क्यू का रेशियो कितना है मेरे? पी और क्यू का रेशियो देखिएगा 5:3 है। क्यू आर का देखिएगा रेशियो कितना है? क्यू आर का रेशियो की मैंने 2:5। तो यहाँ पर हम लोग पी और क्यू आर का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं जानते हैं? 5 दूनी के कितना होगा? 10, पी का आ गया, है ना? क्यू का निकालना है तो इनका गुना कीजिए, 3 दूनी के 6। और आर का निकालना है तो इनका गुना कीजिए, 5 में कितना होगा? 15। ठीक है, यहाँ पर पी और क्यू का रेशियो आ चुका है सिंपल सा। तो सिंपल सा हम लोग रखेंगे, क्यू का कितना होगा? तो क्यू का देखिएगा 6, पी और आर कितना होगा? 25, 6:25। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आपको सी आसानी से मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 60% है, यानी सीपीआई मानते हैं मेरे 100, तो एमआरपी कितना हो गया मेरे भाई? तो क्रय मूल्य का 160% यानी 160 हो गया। 35% की छूट दी जाती है, 16% कितना होगा? तो मेरे भाई एसपी बेचा जाता है तो एमआरपी पर बेचा जाता है, एमआरपी होगा 100%। 35% की छूट पर बेचा जाता है यानी 65% पर बेचा गया होगा, 65% पर बेचा गया। एक जीरो से एक जीरो गया, ये जाएगा 13×5 = 65, है ना? ये 13 दूनी की 5 दूनी के 10, 2 से जाएगा 8, 13 8 कितना हो जाएगा? 104। 13 8 कितना हो गया? 104। यानी एसपी का मान आ चुका है 104 और सीपी था 100, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई? यानी 4% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। एक्स काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने में वाई कितना समय लगेगा? यानी एक्स का मान गिवन है 20, ठीक है, और वाई का मान गिवन है कितना आपको? 50। दोनों के एलसीएम कितना? टोटल वर्क आ जाएगा एलसीएम, यानी 100 हो गया। इनका क्षमता आएगा 5 का, इनका क्षमता आएगा 2 का। बोला है कि वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करता है, लेकिन 5 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। यानी एक दिन में कितना सात काम हुआ एक दिन में? 5 दिनों तक साथ में काम किए हैं, यानी मेरे भाई 35 काम हो गया है। 35 काम होने के बाद मेरे भाई एक काम छोड़ देता है, एक्स धोखा दे देता है। एक्स देखा जाए तो पहले छोड़ा है कि लास्ट में छोड़ा है?
तो इसमें देखेंगे मेरे भाई कि क्या पहले छोड़ा है, तो पहले छोड़ेगा तो जब भी क्या करते हैं, पहले छोड़ेगा कोई व्यक्ति, उसका कंसेप्ट क्या होता है कि उसका मेरे क्या करेंगे, उसके काम को माइनस कर देंगे और उसे मेरे क्या कर देंगे, उसे हटा देंगे यानी अब्सेंट कर देंगे। वही काम मेरे भाई लास्ट में छोड़ता है, तो लास्ट में छोड़ता है तो उसमें क्या करते हैं, उसके काम को प्लस करते हैं और उसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मेरे कंसेप्ट होता है। तो ठीक है, तो हम लोग करेंगे। मैंने शेष काम कितना हुआ, शेष काम पूछा, शेष काम को पूरा करने में वाई कितना समय लगेगा, यानी 100 में से 35 यानी 65 काम मेरे शेष बचा था। कौन काम करेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर अपसेट हो चुका है वाई, एक्स अपसेंट में भाग चुका है यानी वाई बच गया, तो वाई मेरी 2 के हिसाब से करेगा। तो 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 32.5। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में आपको बी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है। हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या, मेरे इस क्वेश्चन को आप बनाइए मेरी 100% के साथ। आप इसमें टाइम लगाएंगे, आपको इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मेरे अप्रोच के साथ चाहिए मेरे चीजें मेरे भाई, मात्र 10 से 20 सेकंड में इसी में आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर आपको इतना समय 2 वर्ष पहले का संख्या निकालना है, 2 वर्ष पहले यानी मेरी लास्ट वाला निकालना है। तो लास्ट वाला 9 से 12 60 मेरे भाई, यानी 30% की दर से बढ़ता है, यानी 100/130 करेंगे, 100/130 है ना, 100 गुने फिर 2 वर्ष के लिए मेरे भाई 100/130 यानी 2 बार करेंगे। सिंपल से मेरे यहाँ पर गुना भाग करते रहिएगा मेरे भाई, यहाँ पर टाइम लॉस हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिजिटल सम लगा देंगे मेरे भाई। डिजिटल सम लगाए तो 3, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। ऊपर में देखते हैं यहाँ पर 9, यहाँ पर डिजिटल सम कितना हो गया, 9। 9 से मेरे भाई कुछ भी गुना कीजिएगा तो 100% के साथ उसका डिजिटल सम मेरे भाई 9 आता है, यानी ऑप्शन भी मेरे भाई 9 आना चाहिए। यहाँ पर 6×5 = 11, 2 आ गया, 5×4 = 9 हो गया, 7×2 = 9 हो गया, 6 9 यानी 2 आंसर हो सकता है। अब इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। देखिए जैसे कि ऊपर में कितने 91,226, तो लास्ट संख्या 91,226 है, यानी 6 लेते हैं। ठीक है, देखिए दो दो ऑप्शन कट चुका है मेरे भाई, 2 ऑप्शन सही है। अब मेरे भाई एक ऑप्शन इसमें काटना है, तो कैसे काटेंगे, देखिए 91,260 है, 91,260 यानी लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 है। ठीक है, लास्ट में 6 है, नीचे यानी 13×13 यानी 169 होता है, तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए इसमें मेरा क्या कीजिएगा, लॉजिक लगेगा कि 9 से मेरे भाई ऑप्शन में गुना कीजिएगा लास्ट डिजिट में, तो क्या उसके लास्ट वाला डिजिट आता है, तो 9×4 करेंगे मेरे 36 यानी आता है 6, यहाँ पर आ गया। फिर इसमें करेंगे 9×2 = 18, तो मेरे लास्ट में 18 है, तो नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो चुका। ऑप्शन में बी में भी क्या हो चुका, सही हो चुका। यहाँ पे मेरे भी टाइम बचाएंगे नहीं, एग्जाम में टाइम हमें बचाना होता है, तो टाइम यहाँ पर बचाएंगे कैसे भी करके। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1960 रुपए, यदि उस वस्तु का 30% छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। सिंपल सा मैं इसे मेरे 20 सेकंड में आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एमआरपी है 1960, तो 1960 में भी हमेशा में क्या होता है, एमआरपी है तो हमेशा 100% का मान होता है। 30% छूट पर दी जाती है, 70% में बेचा जाता है, 70% में बेचा जाता है। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्टोर्शन लगाकर देखेंगे मेरे भाई। यहाँ पर कितना गया, 7, यहाँ पर कितना गया, 7 यानी 7×7 = 49। 49 का मेरे डिजिटल सम क्या होता है मेरे भाई, तो 4 होगा। डिजिटल सम क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन में आते हैं 4 किसमें, 5×2 = 7, 8 9 यहाँ पर 1 है, 4 यहाँ पर 2 है, 4×2 = 7 9 यहाँ पर 1 है, 7×2 9 यहाँ पर 4 आ चुका है। तो ऑप्शन में क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ चुका है मेरे सेकंडों में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यदि एल एम से 3 गुना अधिक है, एम से मेरे 3 गुना अधिक है, 3 गुना नहीं है मेरे, 3 गुना अधिक है, हम एम का मान लेते हैं 1, तो 3 गुना अधिक यानी 4 हो गया। यहाँ पर पूछा है एम एल से कितना परसेंट कम है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है मेरे भाई। सिंपल से यहाँ पर देखते हैं, कम ना पूछा है तो कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, कितना का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर नीचे आते वक्त क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर कि किससे कम है, किससे कम है भाई, तो 4 से कम है ना, 4 से कम है एक, यानी 4 से कम है, गुणे 100 कीजिएगा मेरे भाई, कितना आएगा, ये जाएगा 25 बार में, यानी 25 के 75, 75% क्या है, एम एल से कम है। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। दो संख्याओं का रेशियो गिवन 8:9, यदि दोनों संख्या के योग है 102, तो दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो 8 + 9 कितना, 17, 17 का ये कितना गुना है, 6, तो सिंपल सा मेरे 8 1 9 यानी एक का मान निकालना, 6 मेरे ऑप्शन नंबर क्या हो चुका, ऑप्शन नंबर ए आसानी से मेरे सेकंडों में आंसर आ चुका है। आते हैं 19 में। सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष है, यानी सीता और गीता की औसत आयु कितना है, 40। जब भी औसत आयु गिवन हो मेरे भाई, तो औसत आयु ध्यान रखना है कि औसत आयु हम लोग नहीं लिखते हैं मेरे भाई। हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड,
तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो हम लोग औसत एवरेज ना लिखकर हम लोग क्या उसका सम लिखेंगे यानी योगफल लिखेंगे, यानी 40 दूनी 80, यानी दोनों का योगफल कितना हो चुका, 80 हो चुका। यदि ऋतु सीता का स्थान लेती है, यानी सीता के स्थान पर आ गई ऋतु, आर प्लस जी कितना है 38, 38 दूनी कितने हो गए 76। यदि ऋतु गीता के स्थान लेती है, यानी ऋतु अब गीता के स्थान लेगी, यानी ए से वहीं पे सीता वहीं पर रहेगी, गीता के स्थान पर कौन आ गया ऋतु, यानी इनका डिफरेंस, इनका औसत है 42, तो इनका मेरे भाई योगफल कितना आ गया 84। अब हम लोग मेरे भाई आयु निकालना है तो सिंपल से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पर 2 एस है, 2 आर है, 2 जी है, यानी दो दो कॉमन लेंगे तो 2 × एस प्लस जी प्लस आर मेरे भाई कितना आ चुका है, यहाँ पर जोड़िएगा 6×4 = 10, 8 × 8 = 16, 16 × 24 = 23, यानी 240 आ चुका है। तो 2 से ये जाएगा मेरे 120 बार में, यानी एस प्लस जी प्लस आर का आ चुका है 120 योगफल। अब देखिए एस प्लस जी का योगफल कितना है 80 है, एस प्लस जी के यहाँ पर 80 रखिएगा तो आर का मान कितना आ गया, तो 120 में से 80 घटेगा 40, यानी ऋतु के वर्ष आ चुका है 40। ऋतु का है मेरे लास्ट में है, तो लास्ट में देखिएगा 40 में केवल ऑप्शन नंबर केवल सी में है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी मेरे भाई आपको सीता और गीता का निकालना भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमें मिल चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, तो 20 पर आएंगे मेरे भाई, तो देखिए आते हैं मेरे भाई। देखिए सोल्व करना है, मान निकालना है, तो पहले तो हम लोग इसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, यानी 16 × 49 का देखिएगा तो यहाँ पर एलसीएम मेरे भाई नहीं ले सकते, नहीं 16 × 49 करेंगे, तो 16 × 49 करते हैं मेरे भाई, यानी 50 × 16 कीजिएगा, 16×5 = 80, 800 में से 16 घटाइएगा मेरे भाई, यानी 780, यानी 784, यानी इनको पहले हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है, यानी नीचे आ चुका 784। अब देखिए 176 × 49, 176 × 49 कीजिए मेरे भाई, यहाँ पर 176 × 49 करते हैं, 176 × 49 करते हैं मेरे भाई कितना आएगा, तो यहाँ पर करते हैं 9 6 9 54 का 5, 7 9 63 63 5 68 का कितना 6, 9 10 15 15 84, 6 चौके 24 का 2, 30 का 3 आ गया एंड 7। यहाँ पर देखिए 4 8 9 10 12 6 एंड 86 24, यानी यहाँ पर 86 से 24 आ गया। माइनस करेंगे मेरे भाई कितना 98 × 16, 98 × 16 करेंगे मेरे भाई कितना होगा, 8 6 48 का 4 हासिल हो गया, 6 9 54 54, 6 9 54 8 कितना हो जाएगा, तो 54 62 62 4 कितना होगा 66, यानी मेरे भाई 6 8 से मिलेगा 9 एकम 9 और 9 और 6 कितना होगा 9 और 6 मेरे भाई कितना होगा, तो 15 1568, यानी 1568 हम लोग यहाँ पर घटाएंगे मेरे भाई कितना होगा, तो यहाँ पर घटाइए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 14 में से 8 गया मेरे कितना होगा, तो 14 में से 8 गया यानी 4 4 8, यानी 6 बच गया। फिर 11 में से 6 गया यानी 5 बच गया, ठीक है, फिर 5 में से 5 गया 0 बच गया, फिर मेरे भाई 8 में से 1 गया कितना हो गया यानी 7, 7056 से 784 जाएंगे मेरे भाई, ये दिखेगा यानी 4 4 9 36 करेंगे मेरे भाई तो कट सकता है, यानी 4 9 कितना होता है 36, यानी 784 गुने 10 कीजिएगा 7840 हो जाएगा। तो सिंपली इसमें 7840 में से 784 घटाइएगा तो 7056 ऐसे भी दिख रहा है, तो सिंपली ये मेरे 9 से कट चुका है, इनका मान आ चुका है 9 सिंपल सा, यानी 81/13 लिख देंगे। भागा है तो भागा करेंगे या गुना में चेंज कर देंगे, गुना में जब भी चेंज कीजिएगा भागा को तो सिंपल से उल्टा हो जाता है, 9 आया था तो 1/9 हो जाएगा, गुने मेरे भाई 2197/169 सॉल्व कीजिए मेरे भाई, आंसर आएगा 13 9 से ये जाएगा 9 बार में, 13 से ये की टीम काटी मेरे 13 कम 13 है ना, 13 कम 13 7 8 89 है ना, 89 आएगा, एंड 13 से 13 छक्के जाना होगा 78, 13 छक्के 78 78 78 कितना आया था मेरे भाई, 13 छक्के 78, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 से भाग देते हैं मेरे भी कितना 2197 में मेरे 13 कम 13 एंड 89 आ गया था, तो 13 सत्ते कितना हुआ 13 सत्ते 91, 13 छक्का 78 हो जाएगा, कितना यहाँ पर 78 80 11 117, तो 13 9 यानी 169 आ गया मेरे में, यानी ये पूरा पूरा 169 से कट जाएगा, तो 169 से यहाँ पर कट चुका है और क्या बच चुका है 9, तो ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और मेरे कोई भी डाउट होता है मेरे भाई तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बना दिया गया है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट आता है तो उस ग्रुप में भेज दीजिए, 100% के साथ आपको मेरे सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।